आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज रेसिपीज़ के बारे में हम बात करेंगे, बट रेसिपी जो है ना, आज हमने बड़ी ज़बरदस्त सी प्लान की है। और ये हफ़्ता एक तरह से अगर देखा जाए ना, तो वो बर्गर का ही हफ़्ता बन गया है, क्योंकि हमने पिछले जितने 2-3 दिन से अगर आप देखें तो हम बर्गर्स ही बनाते हुए आ रहे हैं। हमने इसमें फ्राइड चिकन बर्गर, ठीक है, फिर इवन ग्रिल्ड चिकन बर्गर, ठीक है, फिर हमने सस्मी कोटेड स्ट्रिप्स बना लिए, और मतलब बड़ा एक जो है ना, एक जंक फूड टाइप की रेसिपीज़ हमारी रही हैं, ठीक है। तो बट आज जो रेसिपी मैंने प्लान की है वो रेसिपी आपको मैं बता देता हूँ। बट यहाँ पे हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो है ना, बहुत ज़्यादा इस बर्गर को खाया जाता है या इस रेसिपी को पसंद किया जाता है। और इवन कि हमारे जो वेजिटेरियन फैमिली है हमारी, जो सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। और पाव भाजी इसको कहा जाता है, और आप इसको वेजिटेबल बर्गर भी कह सकते हैं। अच्छा, बेसिकली जो लोग मीट बर्गर नहीं खाना चाहते हैं, तो उनके लिए बर्गर्स के अंदर जो है ना, आपके ब्लैक बीन्स और वाइट बीन्स और रेड किडनी बीन्स, ये मीट का रिसोर्स होता है। समझ लें कि ये मीट की जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इनके जो है ना पैटीज़ बनती है और बर्गर्स बनते हैं। बट हम वेजिटेबल के साथ जो है ना, इसको आज हम रेसिपी को बना रहे हैं, ठीक है। और आज हमारे साथ एक मेहमान भी होंगी थोड़ी देर में, और उनसे भी हमने बहुत सारी दांतों से रिलेटेड जो है ना सवाल करने हैं। डेंटिस्ट मैडम जो हैं, और मैडम का नाम है सादिया सैफ, और सैफ थोड़ी देर में हमें सादिया जो है वो होपफुली ज्वाइन करेंगी। और सादिया के बारे में अगर मैं बताता चलूँ कि डायरेक्टर एचओडी डेंटल डिपार्टमेंट है, ठीक है जी, खलीज अल खलीज के नाम से इनका क्लिनिक है। कंसल्टेंट है, ऑर्थोडोंटिस्ट है। अच्छा, ऑर्थोडोंटिस्ट जो है ना, वो समझ लें कि आपके जबड़े का पूरा जो सिस्टम होता है ना, उसको वो सीधा कर देते हैं। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो, दांत आगे पीछे हो, तो उनको सीधा करना इनका, मेरा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो और दांतों का आज टॉपिक रखने का मकसद ये था कि आने वाले वक्त के अंदर इंसान टाइम टू टाइम एज के उस पॉइंट पे जा रहा होता है जहाँ पर दांत जो है ना वो साथ देना छोड़ देते हैं। अच्छा, दांत साथ देना जब छोड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शायद कि ये हमारी नेग्लिजेंस ही होती है कि हम अपने दांतों का ख्याल नहीं करते। तो दांतों का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉर्निंग ब्रश और रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दांत आपके सेहतमंद रहेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, बिकॉज़ कि जब आप खाना अच्छे से चबाएंगे तो आपको उसके खाना जो आप खा रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल है, मीट है या कुछ भी है, तो उसके न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है जी। और अगर वेजिटेबल मीट अगर आपका सही तरह से चू नहीं हुआ है, अगर चबाया नहीं गया है, तो वो आपका डाइजेस्ट भी जो है ना लेट होगा। अगर वो डाइजेस्ट लेट होगा तो आपका मैदे को ज़्यादा काम मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत होगी तो जाहिर सी बात है फिर प्रॉब्लम जो है क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर फिर आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, तो मैदा डिस्टर्ब होने के साथ साथ आपके बाकी की सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। तो दांतों का महफूज रहना, सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त यार और फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, जो ऐसी चीज़ें खाते हैं या ऐसी चीज़ें पीते हैं जिनकी वजह से दांत जो है वो आपके ख़राब हो जाते हैं या दांतों को नुकसान पहुंचता है, तो मैं ये कहूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि आप, अच्छा, बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो मतलब नहीं छोड़ सकते, ठीक है, फ़ौरन नहीं छोड़ सकते। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि टाइम लें, मगर कोशिश करें कि छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां आपके साथ कनेक्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से, ठीक है, आप एक बहुत बड़े कहेंगे कि खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे आपको वो बीमारियां हो, ठीक है, कि आप उन बीमारियों को फेस करने लग जाते हैं, ठीक है। तो पान, गुटखा, मावा, छालिया, सिगरेट, इस तरह की चीज़ें, इनसे खुदारा परहेज़ करें, ठीक है। और क्योंकि निकोटीन लेवल इसके अंदर हाई होता है, तो बॉडी जो है
वो आपकी इन चीज़ों की आदी हो जाती है। जब इन चीज़ों की बॉडी आदी हो जाती है तो इसको एकदम छोड़ना जो है वो मुश्किल होता है। तो टाइम लें, एक सिगरेट मतलब दिन के अगर आप 10 पीते हैं तो 2 कर दें, 2 कम करें, फिर 2 कम करें, फिर 2 कम करें। इस तरह से करते करते एक टाइम आएगा कि आप खुद से छोड़ देंगे। तो इसकी एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। आप अपने जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, ठीक है, उनसे आप मिलें, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि लाइक पेंसिल का इस्तेमाल करें, पेन का इस्तेमाल करें, या आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें सिगरेट छोड़ने के लिए। तो इस तरह की 10 तरह की वो सजेस्ट करते हैं। बबल है, चू करने के लिए बबल का इस्तेमाल करें, या कोई और चीज़ ऐसी वो सजेस्ट कर देंगे जिसको एक्सरसाइज के अंदर आप वो सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं, ठीक है। जब आप वो चीज़ें छोड़ देंगे ऑटोमेटिकली आपके दांत, आपके जो गम्स हैं वो आपके सिक्योर रहेंगे। तो इसके अंदर आप जितना अपनी क्या कहेंगे कि इनकी केयर करेंगे उतनी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं, मैं खुद डॉक्टर बन गया ना एक्चुअली। अब सादिया ना आना मुझे पता चले कि सादिया बताए कि तुमने सारी चीज़ें सही नहीं बताई, गलत बताई हैं। अच्छा, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, क्योंकि मेरी दोस्त है यूके में होती हैं, उसवा नदीम जो है वो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं और उनके हस्बैंड जो है वो डेंटिस्ट हैं। तो मैं जितना उसवा से सुना है और जितना मैंने सीखा है या समझा है तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है जी। तो इनका माशाल्लाह से सादिया का 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये आपको सही बताएंगे। और आप में से अगर कोई भी कुछ भी सादिया से सवाल करना चाहता है दांतों के हवाले से, गम्स के हवाले से, तो डेंटल डिजीज़ के हवाले से, तो आप सादिया से पूछ सकते हैं। आप तैयारी पकड़ लें, अपना क्वेश्चन रेडी करें, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप में से अगर कोई रेसिपी से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ। आप नंबर स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर चैनल है आज एंटरटेनमेंट अगेन। अच्छा जी, वेजिटेबल जो बर्गर्स हम बना रहे हैं उसके अंदर आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कॉलीफ्लावर हो, ब्रोकली हो, जुकीनी हो, पोटैटो हो, ग्रीन पी हो, या बीटरूट हो, या XYZ ग्रीन बीन्स एंड ऑल सारी चीज़ें। तो जो भी सब्ज़ी आप ऐड करना चाहते हैं उन सारी सब्जियों का आप मैश एक पैटी बनाएं और उसके अंदर बर्गर बना सकते हैं। इवन कि आप उसको मैश करके गरम डायरेक्ट जो है स्प्रेड भी करके बर्गर बना सकते हैं। अच्छा, जब हम बात कर लेते हैं कि हम इस तरह से लेके जा रहे हैं, मतलब मैश करके, बॉईल करके, मैश करके, मसाले ऐड करके, और फिर उसको हम बर्गर के अंदर फिल करते हैं। बट अगर आप उस तरह से नहीं इसको खाना पसंद करते तो आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, ग्रिल्ड वेजिटेबल बर्गर बना सकते हैं। ग्रिल्ड वेजिटेबल बर्गर के अंदर फिर अगेन कैरेट है आपके पास, गाजर, फिर आपके पास है शिमला मिर्च है, ठीक है, फिर हरी मिर्चें या जर्मन चिलीज़ हैं, ठीक है, फिर क्यूकम्बर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश टमाटोज़ का, अनियन का, ठीक है, एग प्लांट बहुत ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो इस तरह की वेजिटेबल का ग्रिल्ड वेजिटेबल आप बर्गर बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बीन्स बेस आप बर्गर बना सकते हैं। बीन्स के अंदर जिस तरह से ब्लैक बीन्स मिलते हैं आपको, लोबिया जो है आपकी मिलती है, काली लाल लोबिया और सफ़ेद लोबिया, ठीक है। दालों का आप बर्गर बना सकते हैं। दाल जो है जिस तरह से हमने कल या परसों मेरे ख्याल से हमने बर्गर्स बनाए, ठीक है, जिसके अंदर हमने मैश करके, कल बल्कि हमने बनाए थे, ठीक है जी, दाल को बॉईल करके और उसको मैश करके उसके अंदर हमने कीमा ऐड किया था, ठीक है, और उसका पैटी बनाई जिसको हम शामी कबाब टाइप की चीज़ हमने बनाई थी। तो उसी तरह से आप जितने भी बीन्स हैं उनको लेकर, रेड किडनी बीन्स, वाइट किडनी बीन्स और आपका ब्लैक बीन्स जो है आप लेकर आप उनको बॉईल करके आप उनको मैश कर लें। और मैश जब आप करेंगे तो वो स्टिकी सा एक मिक्सचर आपका बन जाएगा। अब उसके अंदर आप ब्रेड क्रम्ब थोड़ा सा ऐड करें तो वो पैटी फॉर्म में आप उसको लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो वो जब आप पैन फ्राइड करेंगे या आप उसको डीप फ्राई करें तो वो बड़ा ज़बरदस्त आपको टेक्सचर देगा, जैसे आप कोई मीट का जो है ना बर्गर जो है आप खा रहे हैं। तो अगेन ये तरीके हैं बनाने के, और जिसके अंदर वेजिटेबल को आप ग्रिल कर लें या पैन फ्राइड कर लें या आप बॉईल करके मैश कर लें या फिर आप बीन्स बेस्ड बर्गर बना लें। अच्छा, अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो बन की, ब्रेड की, तो ब्रेड के अंदर फिर आपके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, ठीक है जी। स्लाइस ब्रेड का आप यूज़ करें, बर्गर बन का आप यूज़ करें। बर्गर बन के अंदर फिर आपका फ्रेंच
लोफ की शेप में भी आपके बर्गर्स बन मिलते हैं, ठीक है जी। फिर पोटैटो बन मिलेंगे आपको, फिर हर्ब्स बेस्ड बन मिलेंगे आपको, फिर आप फ्रेंच बगेट का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास रिसोर्सेज के अंदर बहुत सारी हैं, फिर फुकाशा है, चिबाटा है, सारडो है, कंट्री ब्रेड है, फिर बहुत सारी और ब्रेड्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो सैंडविच कहें उसको या बर्गर कहें, तो जो भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें बर्गर के बन और ब्रेड सैंडविच के जो हमने बात की, फिर उसके अलावा फिलिंग की हमने बात की। अब बात आ जाती है सॉसेस की। तो यहाँ पर जिस हिसाब से आप मॉडर्न कुजीन की तरफ जाते हैं, तो जिस तरह से आप पैटी आप अगर बनाते हैं बीन्स एंड रेड किडनी बीन्स, वाइट किडनी बीन्स एंड ब्लैक बीन्स के साथ अगर आप पैटी बनाते हैं, तो उसके साथ आप सॉसेस को प्लान करते हैं। आप सॉसेस के अंदर आपके पास मेयोनेज़ बेस, सिराचा, चिपोटले, ठीक, स्पाइसेस, मतलब जो मिर्चों वाली जो मेयोनेज़ बेस्ड आप सॉसेस बना के उसके साथ रख सकते हैं। मगर जब आप बात करते हैं मैश वेजिटेबल की, तो उसके अंदर फिर चटनियाँ, हरी मिर्च की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी, ये वाली चटनियाँ हम इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, ये इस तरह से बर्गर्स की बातें हुई हैं बहुत सारी। तो इसको आप इम्प्लीमेंट, इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से, ठीक है, ये आपको हम बताएंगे आज का तड़का। अच्छा जी, चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल का आपको पता है मैं दुश्मन हूँ, और दुश्मन मतलब ऐसा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि ऑयल डालते नहीं हैं तो दुश्मनी होती है। मैं तो डाल के दुश्मनी निभाता हूँ, मतलब ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। खैर, तो यहाँ पर हमने ऑयल ऐड किया, और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको गर्म कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियाँ हैं, उसके अंदर कॉलीफ्लावर है। अच्छा, कॉलीफ्लावर के साथ आप ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं, हरी जो फूल गोभी होती है, ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ पे कैरेट और पोटैटोज़ जो हैं वो मेरे पास बॉइल्ड हैं, ठीक है जी। इवन मटर हमारे पास जो बॉयल है, और स्पिनच, पालक, ठीक है। फिर अनियन है, फ्रेश टमाटोज़ हैं। फिर गरम मसाले जो साबुत हमारे पास घरों में होते हैं, इवन के पाउडर फॉर्म में जो हमारे पास होते हैं, तो हम उनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और पिंक सॉल्ट। क्या बात है, ठीक है जी। फिर लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिली और जिंजर और कोरिएंडर फाइन चॉप। तो ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर रायता बनाने के लिए अगेन आप ग्रीन चटनी आप बना सकते हैं, लाइक धनिया, पुदीना, हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हुए योगर्ट के अंदर सॉल्ट, पेपर और रेड क्रश चिली, और फिर बर्गर बन। ऑयल वंस जैसे ही गर्म होता है तो हमने इसमें अनियन शामिल किया, और अनियन शामिल करने के बाद स्पून, ठीक है, और स्पून से आपने अनियन को अच्छी तरह से कुक करना है, ठीक है जी। अच्छा, यूजुअली जो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर खाने बनते हैं, अगर आपने देखा होगा, इवन कि अब तो सोशल मीडिया आपको सब कुछ दिखा देता है और बता देता है, सोशल मीडिया से और मीडिया से या कैमरे की आंख से कोई चीज़ छुपी नहीं है। तो हमारे खानों में एक सबसे खूबसूरत बात क्या है कि हम खाने में मसालों को पकाते हैं, हम मसालों को कुक करते हैं ताकि उसके फ्लेवर जो है ना वो आपको फील दें, आपको जायका है, आपको इन्फ्यूज़ हो जाए बाकी की चीज़ों में, ठीक है। मगर पड़ोसी मुल्क में जो है ना, बस वो डाला, ढक्कन या कैप रखा और उसके बाद छोड़ दिया और खाना पक गया, एंड में मिक्स किया और रेडी। तो हम ये नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम अच्छे से मसालों को कुक करते हैं। तो यहाँ पर आपने अनियन को अच्छी तरह से क्रिस्टलाइज करना है, सॉफ्ट करना है। वंस अनियन जो है आपके नरम हो जाते हैं, फिर इसके बाद लाइट बिल्कुल जो है ना सुनहरा कलर, इसको जैसे ही आएगा गोल्डन ब्राउन, ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी, नंबर ऑन स्क्रीन है। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी बात कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, डॉक्टर सादिया हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, ठीक है। तो और अगर आपने डेंटिस्ट के डेंटल डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप अपना क्वेश्चन रेडी करें, ठीक है, और कॉल कर सकते हैं। और कॉल करके आप सादिया से, डॉक्टर सादिया से आप सवाल कर सकते हैं, और नंबर अगेन स्क्रीन पर है। तो इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर आप रेमेडीज़ हमारी, रेसिपीज़ हमारी, और इवन जो गेस्ट हमारे आते हैं उनके सवाल जवाब भी
आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ठीक है जी। और अगेन चैनल जो है आज इंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर अनियन को जैसे ही लाइट कलर आता है आपका, ठीक है, वंस अनियन कुक्ड होता है, इसके अंदर फिर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको हम कुक कर लेते हैं। और कुक करने के बाद यहाँ पर हम इसमें ये फ्रेश टमाटोज हमने ऐड किए और टमाटर ऐड करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब टमाटर शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने मसाले जो हैं वो शामिल करने हैं। और खैर यहाँ पर आपने लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, जितना आप स्पाइसेस पसंद करते हैं, मिर्चें पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है। और एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। साथ में कोरिएंडर पाउडर, नमक, हल्दी और ग्रीन चिल्ली और जिंजर हम इसमें शामिल करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आदाब सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर करम मालिक का एहसान। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी शुएब मेरा नाम है, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। शुएब भाई, क्या फरमाइश करेंगे? चिकन समोसा की रेसिपी आपसे पूछनी थी। चिकन कोफ्ता? नहीं, समोसा। समोसा, ठीक है शुएब भाई, मैं ऐसे बता दूं या आपको बना के दिखाएं हम? एज यू विश, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है सर, हम कोशिश करते हैं हम आपको ऐसे भी बता दें और फिर इंशाल्लाह हम अपनी रेसिपी में भी ऐड कर दें कि आपको हम चिकन कोफ्ता जो है वो बनाकर भी दिखाएं। चलें, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई कॉल करने के लिए। ख्याल रखिएगा अपना और दुआओं में याद रखिएगा। नमक हमने शामिल कर दिया, हल्दी हमने शामिल कर दी, लाल मिर्च का पाउडर और तमाम मसाले हमने शामिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से आपने मसाले को कुक करना है। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसका ये आप बेस बना लेंगे। ये हो गया डन। ठीक है। अच्छा, नॉन स्टिक पैन जितने भी घरों में हम यूज़ करते हैं तो उसमें आप कोशिश क्या करें कि आप वुडन स्पून या स्पैचुला या रबड़ का स्पैचुला या स्पून आप इस्तेमाल करें ताकि नॉन स्टिक जो है वो ख़राब ना हो। तो ये आपने इस तरह से बेस रेडी कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद स्पिनच को आप पालक को चॉप करके ऐड कर दें या साबुत ऐड कर दें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो हमने ये पालक ऐड कर दिया और इसके बाद कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, मटर और ये हमने कैरेट और पोटैटोज। ठीक है, ये चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने इसी मसाले में अच्छी तरह से इस मिक्सर को कुक करना है। ये हो गया डन। वंस ये डन होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर आप पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये हो गया डन। और अब इसमें हमने ये हल्का सा पानी ऐड कर दिया। ठीक है, और अब हम इसको कर देते हैं कैप। योगर्ट जो चटनी हमने बनानी है, दही के अंदर आपने अगेन ब्लेंडर मशीन का आप यूज़ करें या वायर विस्क का आप यूज़ करें। इसके अंदर सॉल्ट, पेपर, क्रश चिली या आप XYZ जो भी आप इंग्रेडिएंट्स ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड करें। और इसके अंदर हरा मसाला जिस तरह से धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हुए आप पेस्ट चटनी इसकी बना लेंगे। ब्रेड के अंदर जिस तरह से ये बन मेरे पास है, बन का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग बन्स का आप यूज़ कर सकते हैं, ये इजीली मिल जाते हैं मार्केट के अंदर।
ठीक है। इनका इस्तेमाल करते हुए आप घर के अंदर बेहतरीन ज़बरदस्त से बर्गर्स जो हैं वो बन कबाब के लिए या बर्गर्स के लिए, ठीक है, आप वो बना सकते हैं। अगर पैटी बनाना चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी मिनिमाइज़ कर दीजिएगा बिल्कुल, और उसके बाद आपने इस तरह से इसको मैश करना है, ठीक है जी। अगर आप देखें तो यकीन जानिए कि इस कदर कोई बेहतरीन वेजिटेबल मिक्सचर जो है ना वो रेडी हो चुका है, और अब हमने जो भुजिया बर्गर या वेजिटेबल भजिया बर्गर कह लें या सब्ज़ी का बन कबाब कह लें, हम अभी बनाना स्टार्ट करेंगे। साथ साथ इसको मैं मैश भी करता जाता हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, जैसे जैसे पानी जो है वो रिड्यूस होता जाएगा और कंसिस्टेंसी इसकी थिक होती जाएगी। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी। डॉक्टर सादिया सैफ, ठीक है, डायरेक्टर HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट डेंटल डिपार्टमेंट की हेड है, अल खलीज जो है DHA के अंदर है, ठीक है। कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट है, ठीक है जी। BDS RDS डी ऑर्थो, मेरे ख्याल से डी ऑर्थो, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। एक काम करते, ज़्यादा अगर मैं बोलना शुरू करूँगा शायद मैं कुछ गलत बोल जाऊँ, तो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस डेंटल स्पेशलिस्ट है, इनका एक्सपीरियंस है। तो तारीफ़ मैंने बहुत सुनी है, और क्योंकि अब मेरी बारी है इनके पास जाके जो है ना अपने स्माइल को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की, और देखते हैं, अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या पैसे लेती हैं, कितना महंगा ये इलाज करती हैं। तो चलते हैं इनकी तरफ और इनको सलाम करते हैं और आप सबको भी मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं आप कि ये डी ऑर्थो क्या है? डी ऑर्थो इज डिप्लोमा इन ऑर्थोडोंटिक्स। अच्छा, डिप्लोमा इन ऑर्थोडोंटिक्स, ओके। जो ब्रेसेस और इस तरह की जो रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, जिसमें हम दांतों के जो क्रूक दांत होते हैं, टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, उनको ठीक करते हैं वाया कन्वेंशनल मेटल ब्रेसेस या इनविजिबल ब्रेसेस या सेरेमिक ब्रेसेस, और टेढ़े दांतों को सीधा करने के जितनी साइंस है वो आपको इस स्टडी में पढ़ाई जाती है। 20 साल का जो एक्सपीरियंस है आपका, ये सिर्फ हम मतलब ये जो दांत आपके आगे पीछे उनको सीधा करने का है? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 3 चीज़ों में है। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट, जिसमें हम बच्चों के, बड़ों के जो क्रूक टीथ होते हैं उसको ठीक करते हैं। आई एम द फीमेल इम्प्लांटोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया। मेरे केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। और मेरी जो स्पेशलिटी है थर्ड, वो है गम डिजीज़ और उसका क्योर, जिसमें गम ग्राफ्ट सर्जरीज जो है वो उसका मेजर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंसिडर्ड माई सेल्फ एज ब्लेस्ड वन। अच्छा, ये जो अच्छा, मैं अब एक बड़ी प्यारी और ऐसी बात करने जा रहा हूँ, शायद हम करते क्या हैं, दांत इतने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर कि हम इसको इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, ठीक है। और अब ये यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है, सादिया मेरी बात को शायद सेकंड करे, कि सदर के अंदर जो है ना वो चाइनीज़ में लिखा होता है और वो डेंटिस्ट का होता है, और वहाँ पे ले जाके ना आप 2000 या 2500 या 3000 या 300 रुपये में नया दांत तो लग जाता है, मगर उसका साइड इफेक्ट बाद में होता है। हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास सादिया मौजूद है। अच्छा, आप अब सादिया का क्लिनिक है अल खलीज के नाम, अल खलीज हॉस्पिटल में मैं एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द डायरेक्टर डेंटल आई एम वर्किंग एंड गिविंग माई सर्विसेज देयर, बट आई एम अ विजिटिंग कंसल्टेंट एट मल्टीपल प्रैक्टिसेस इन कराची। ठीक है। और फेज़ 5 में, फेज़ 8 में बहादराबाद शहीद मिलत पे हमारी तो प्रैक्टिसेस लोकेटेड है। आपके साथ कनेक्ट होना चाहे तो वो अल खलीज हो या फिर बाकी के मैंने कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर कर दूंगी। जो भी कनेक्ट होना चाहे वो बिल्कुल उस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर रब्ता करके अपॉइंटमेंट्स ले सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ले सकता है। अच्छा सादिया, मुझे एक बात बताएं कि दांतों की केयर जो कितनी ज़रूरी है और कितनी इम्पोर्टेंस रखती है लाइफ के अंदर? देखिए, अक्सर मैं जो है वो अपने पेशेंट्स को या अपने देखने वाले, सुनने वाले लोगों को, और वाया मल्टीपल टीवी चैनल्स या मल्टीपल राइटअप्स आई हैव, मैंने मेक श्योर किया है हमेशा उस बात को कि ये चीज़ हम मैंडेटरी कर लें कि हमारा जो ओरल कैविटी है, जो हमारा मुंह है, वो गेटवे है हर उस चीज़ के लिए जो हम खा रहे हैं। अगर वो ही हेल्दी नहीं है तो यानी कि आप अगर मुंह के अंदर ही प्लाक कंटामिनेशन है, जर्म्स हैं, गंदगी है, सफाई वैसे ही निस्फ ईमान है, हमारा दीन भी यही कहता है।
तो अगर आप मुंह ही गंदा रख रहे हैं और उसी के ऊपर ही खाना पीना भी कर रहे हैं तो हर गंदगी तो आपके सिस्टम में जा रही है ना, फिर आप कैसे अपने सिस्टम को ठीक रखेंगे? आप 100 बीमारियों का जो है वो दरवाज़ा खोल रहे हैं क्योंकि आपने अपना गेटवे ही ठीक नहीं रखा हुआ। कितनी खूबसूरत बात की है सादिया ने। मतलब मैं जो वर्ड्स मैंने अदा किए और उन वर्ड्स में और सादिया के वर्ड्स में कितना फ़र्क है, डिफरेंस है, ठीक है। हालांकि बात मैंने भी यही कही थी कि आप दांतों का ख्याल रखें, मगर बहुत खूबसूरत तरीके से और अंदाज से सादिया ने बताया कि जब आपके मुंह ही जो है ना वो आपका सही तरह से साफ़ नहीं रहेगा तो वो जर्म्स को खाना लेकर आपके पेट तक जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने योगर्ट बना लिया, इसका डिप बना लिया। अब मैं बन में इसको स्टफ़ करूँगा विद योगर्ट। सादिया हमारे साथ हैं। बम्बई मसाला बर्गर, अज्जा बन 4 अदद, मक्खन फ्राई के लिए। भाजी के लिए पालक बॉयल 1 कप, गाजर कटी हुई 100 ग्राम, मटर 100 ग्राम, आलू छिलका उतारकर काट लें 150 ग्राम, फूल गोभी 200 ग्राम, टमाटर चॉप 3 अदद, प्याज बारीक कटी हुई 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, मक्खन 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। गार्निशिंग के लिए चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2 से 3 अदद, प्याज बारीक कटी हुई 2 अदद, मक्खन 2 से 3 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। रायता बनाने के लिए दही 1 कप, जीरा भुना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। तरकीब: भाजी बनाने का तरीका: एक पतीली में आलू कद्दूकश, पालक, गाजर, फूल गोभी चॉप्ड, टमाटर और मटर डालें और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और भून लें। एक पैन में मक्खन डालें और इसमें प्याज, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और भून लें। फिर इस मिक्सचर को सब्जियों में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और पकाएं। फिर इन्हें मैश कर लें और हल्की आंच पर पकाएं। भाजी तैयार है। बन तैयार करने का तरीका: बन को 2 हिस्सों में काटें, एक तवे पर मक्खन लगाएं और बन को सेक लें। रायता बनाने का तरीका: एक मिक्सिंग बोल में रायते के तमाम अज्जा डालें और अच्छी तरह से फेंटें। रायता तैयार है। सर्विंग का तरीका: एक सर्विंग प्लेटर में भाजी डालें, उस पर मक्खन डालें, फिर उस पर हरी मिर्च चॉप्ड और चाट मसाला डालें। प्याज और धनिया से सजावट करें। दही के रायते के साथ गर्मा गर्म बन रखकर सर्व करें। मौजूद है हमारे पास डॉक्टर सादिया सैफ और ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, ठीक है। और इसके अलावा माशाल्लाह से तीन स्पेशलिटी है कि अलग अलग BDS, RDS और इम्प्लांटोलॉजिस्ट। मैं अगेन प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो खैर, तो सादिया हमारे साथ मौजूद है। अगर आप में से किसी ने भी कोई भी डेंटल डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। आज एंटरटेनमेंट। अच्छा जी, सादिया, मेरा सवाल अब आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से आपने कहा कि दांतों का ख्याल करना इस तरह से है कि गम्स का ख्याल करना इस तरह से है कि आप अगर कोई भी जम्स आपके मुंह में है और वो खाने के निवाले के साथ वो आपके पेट में जाएंगे तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो ख़राब होगा। तो इसकी केयर किस तरह से करें? रात में खाने से पहले अक्सर लोग जो हैं वो खाना खाने के बाद, सोने से पहले, खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते और सो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसकी क्या मतलब नुकसानात हैं, ठीक है? और मॉर्निंग उठने के बाद ब्रश करना चाहिए या ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करना चाहिए? देखिए, आइडियली बहुत सारी चीज़ें ना हमारा दीन ही हमें सिखाता है, ठीक है। जैसे हमारा दीन हमें बताता है कि भाई मगरिब के बाद जो है ना आप लोगों ने अपने अपने घर वापस आ जाना है, ठीक है ना। तो उसके पीछे भी जो एक विजडम है वो ये है कि जो हमारी बॉडी होती है वो अपने फाइट जोन में नहीं रहती है, उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी रिड्यूस्ड होती है आफ्टर 7 PM या आफ्टर मगरिब, आप इसको इस तरह से समझें। और अगर आप उस जोन के अंदर रात का खाना वाना खाते हैं और आप ब्रश नहीं कर पाते तो जो आपके मुंह के अंदर ऑलरेडी जरासीम है
वो अपने अंदर से जो भी मवाद निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली आपके मुंह का टेम्परेचर भी तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो कोई फ्रिज तो है नहीं कि जो भी आप खाएंगे और मुंह के अंदर सेव करके रखेंगे तो वो सुबह जो है वो बड़ा फ्रेश होके निकल आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये ऐसा ही है कि जैसे कराची की गर्मी में आपने खुला खाना रख दिया और आप एक्सपेक्ट करेंगे उसके ऊपर कोई जर्म्स या जरासीम नहीं आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो नहीं होगा, तो वो ज़ाहिर है सड़ेगा, उसके अंदर से स्मेल आएगी, उसके अंदर से बैड ब्रेथ आएगी, वही आपके मुंह के अंदर भी हो रहा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि मुंह के अंदर जो जरासीम होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो अपने अंदर से जो भी मवाद निकालते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, वो सारी एक्टिविटी वो रात में उनकी डबल हो जाती है। तो वो खूब पार्टी करते हैं जब लोग फूड पांडा मंगाते हैं और खाना वाना खा के जो है ना वो रात में बगैर ब्रश करे सो जाते हैं। बिल्कुल। तो और सुबह उठते हैं तो मसूड़ों का भी बहुत बुरा हाल होता है, सोलन गम्स होते हैं, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, बैड ब्रेथ आती है। पेशेंट्स कुछ तो ऐसे आते हैं कि आप उनसे 6 फुट दूर भी खड़े होकर बात करें तो उनसे आप बात नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और उसके बाद भी फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या सफाई कराने से हमारे दांत हिल तो नहीं जाएंगे? अच्छा, ये एक बड़ा जबरदस्त, ये एक बहुत ही मिथ है। हाँ बिल्कुल, कि हम अगर स्केलिंग कराएंगे तो हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे। अरे भाई अल्लाह के बंदे, खुदा का वास्ता स्केलिंग कर ले, दांत हिले ना हिले, सामने वाला आपके साथ जो बंदा कर रहा था वो हिल रहा है। तो खुदारा ब्रश करें, सफाई निस्फ ईमान है। आप इस तरह की गंदगी के साथ तो आपकी ना नमाज कबूल होती है, ना आपका वुजू होता है, कुछ भी नहीं होता। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज़ द गेटवे। आप अगर आप कैसे उस दरवाजे के अंदर दाखिल होंगे या आपका खाना कैसे आपके सिस्टम के अंदर दाखिल होगा अनइन्फेक्टेड, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे और आपको कोई बीमारी कैच नहीं करेगी, आपका इम्यून सिस्टम लो नहीं होगा, जब आप गंदगी से ही खाना गुजार के जो है वो अपने पेट के अंदर लेके जाएंगे। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ब्रशिंग शुड बी द लास्ट थिंग बिफोर स्लीपिंग जो आपने करनी है। और सुबह जब आप उठें तो ये भी हमारा दीन सिखाता है कि भाई जो पहला लुआब होता है वो आप पानी की घूंट के साथ आप ले लें, बिकॉज उसमें शिफा है। ये हमारा दीन भी हमें सिखाता है। वो उस सूरत में कि आपने रात का ब्रश किया हुआ हो, गंदगी के साथ तो आप करेंगे तो नहीं होगा। और फिर आप सुबह एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करें जिसमें आप फल लें, आप दूध लें, आप अंडा लें, प्रोटीन लें, और फिर उसके बाद आप दोबारा से ब्रश करें ताकि कोई गंदगी आपके दांतों के ऊपर ना हो। आपके मसूड़े हेल्दी होंगे तो आपकी हड्डी हेल्दी होगी, जिसके अंदर आपके दांत अल्लाह ताला ने फंसाए हुए हैं, रूट्स आपकी बोन के अंदर एम्बेडेड हैं। तो आपकी बोन हेल्दी होगी तो आपका फेशियल स्ट्रक्चर हेल्दी रहेगा और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकेंगे जो कि एस्थेटिकली भी आप देखने में भी खूबसूरत लगेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ज़ाहिर है 30-30, 40-40 साल की उम्र में लोगों के दांत हिलते जुलते हो के वो बहुत जल्दी, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस की इतनी कमी है कि लोग जो है वो बहुत जल्दी बुढ़ापा अचीव कर लेते हैं, बिल्कुल, बिकॉज वो ब्रश ही नहीं करते। तो 90% आपकी बीमारियां जो हैं वो सिर्फ ब्रश ना करने की वजह से हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो रात में ब्रश करना कितना ज़रूरी है और सुबह में किस टाइम आफ्टर ब्रेकफास्ट आपने ब्रश करना है? अच्छा, ये जो अगेन ब्लीडिंग होती है लोगों की और वो गम्स के अंदर से, तो इसकी वजह भी यही है कि ब्रशिंग ना होना? जी, जब आप ब्रश नहीं करते तो जैसे हमारे स्किन की लेयर्स होती हैं, ऐसे अल्लाह ताला ने मसूड़ों की भी लेयर्स बनाई हैं, और मसूड़े के नीचे ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हड्डी को छुपाया हुआ है ना, हमारी बोन जो है वो प्रोटेक्टेड है विद द लेयर ऑफ द गम्स। अगर वही इन्फ्लेम्ड होती हैं बिकॉज ऑफ द प्लाग अक्यूमुलेशन, बिकॉज ऑफ द फूड इंट्रैपमेंट, तो गंदगी है ना, उस गंदगी की वजह से सोलन हो जाती हैं, ब्लीडिंग इश्यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो अब उस गंदगी को जैसे जैसे आप ब्रश करेंगे ज़ाहिर है वो मसूड़ा ब्लीड करेगा और अल्टीमेटली यू विल एंड अप लूजिंग योर बोन। जो आपकी मसूड़े की हड्डी है, आप मतलब जो आपके मुंह की हड्डी है वो आप लूज कर देंगे और अल्टीमेटली आपके दांत हिलजुल के आपके हाथ में आ जाएंगे। ये तो है बिल्कुल पिलर हैं, आपकी बिल्डिंग का पिलर है। इसका केयर आपने करना है। तो इसके साथ एक काम करते हैं, सादिया एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शेफ जलाल जी, मेरी बहन, आप खैरियत से हैं? सॉरी, आप खैरियत से हैं? जी, मैं स्कर्दो से हूँ जी, बिल्कुल मैं बल्तिस्तान से हूँ। मैं कह रही हूँ आप खैरियत से हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। आप ठीक हैं? आप खैरियत से? अल्लाह का एहसान है। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी जी। कि मेरे ना दाढ़ जो है ना, दांत तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे हैं, दाढ़ी जो है ना वो टूटी हैं और उसकी रूट्स गोश्त के अंदर है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही है? जी जी जी, ठीक है, ठीक है मेरी बहन। मेरे ना
तकलीफ होती है जब मैं कुछ खा लेती हूँ, वो दाढ़ों में जाके फंस जाता है, उसको मैं निकालने की काफ़ी कोशिश करती हूँ, अपने दांतों का ख्याल भी रखती हूँ। लेकिन ये जो मसाइल है ना दाढ़ों का, ये बड़ा सीवियर किस्म का लगता है मुझे। आप मुझे बताएंगी कि मैं क्या करूँ? ठीक है जी ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप मेरी बहन स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी आपको बता देते हैं, ठीक है? अच्छा देखिए, मैं मेरे काम चेक करें, मैं स्कर्दो पहुंच गया, अपने गांव पहुंच गया इनकी कॉल के साथ। सादिया, जो हमारी बहन ने सवाल किया था उसका जवाब। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड। और जो मुझे आपकी बात टेलीफोनिक उसके ऊपर समझ आई वो यही थी कि आप ये कह रही थी कि मेरे जो दांत हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं और वो टूट कर जो है वो मेरे गम्स के अंदर चले गए हैं, और मैं उसको जो भी कुछ खाती हूँ वो उन दांतों के अंदर फंस जाता है, उन कैविटीज़ के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जो जैसे दांत है उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, और अगर के तो उसके अंदर कैविटीज़ डेवलप हो गई हैं तो दैट्स अ होल जिसके अंदर खाना फंस रहा है, विच इज़ नॉट गुड। आप ये समझिए कि एक सांचा बन गया है जिसके अंदर सब कुछ ही जाके फंस रहा है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो रही है। आप उसको जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं, डेंटिस्ट को दिखाएं, विजिट करें क्लिनिक पर, उसको क्लीन करवाएं। बाज़ वक्त इनिशियल स्टेजेस में होता है तो हम उन एरियाज़ को दांतों के कलर की ही फिलिंग से फिलअप कर देते हैं, और वो पेनलेस प्रोसीजर्स होते हैं, और आपका दांत जो है वो दोबारा से रेस्टोर हो जाता है प्रॉपर खाने पीने के लिए। और बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जो कैविटीज़ होती हैं ये इतनी डीप डाउन हो जाती हैं कि वो आपकी नर्व को इन्वॉल्व कर लेती हैं, और आपको बाज़ वक्त खाने पीने में ठंडा गर्म या सेंसिटिविटी लगती है। तब भी आपका मॉलेज या आपका डेंटिस्ट जो होता है वो उसको रूट कनाल ट्रीटमेंट करके या जो भी ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस जो होते हैं वो आपके साथ डिस्कस करके उसको सेव कर सकता है। खुदा ना खास्ता अगर आप इन स्टेजेस से बाहर चले जाते हैं तो फिर आपका दांत आपको निकलवाना पड़ता है, और ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि जितने दांत आपके मुंह में से निकलते जाते हैं अल्टीमेटली उतनी हड्डी आपके मुंह में से कम होती जाती है, और जितनी हड्डी कम होती जाती है उतना आप जो है वो ओल्ड एज की तरफ बहुत जल्दी से प्रोग्रेस करते हैं। सवाल तो मेरे बहुत सारे थे, बट टाइम ख़त्म हो चुका है कि हम टूथपिक का यूज़ करते हैं तो फ्लॉस का यूज़ करना ज़रूरी है कि क्या है, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, कैविटी है और बहुत बहुत क्वेश्चंस हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सादिया आपने दोबारा आना है, ठीक है, और ये अब आपका शो है और आप हमेशा हमारे साथ होंगी, ठीक है जी। तो सादिया के लिए नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने सवाल जमा करके रखने सवाल। अच्छा, जाते जाते सादिया कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स जो आज मुझे देख रहे हैं, एक तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारा डेंटल सेशन आज का कैसा लगा। नंबर 2, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट समझ लें कि आप लोगों ने रात का ब्रश नहीं छोड़ना है। नंबर 2, विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है। आई थिंक एवरीवन शुड एड्रेस दिस थिंग कि आपने अपने विटामिन डी लेवल्स को प्रॉपर्ली मॉनिटर करवाना है, उसको टेस्ट करवाना है, और अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो विटामिन डी का इंटेक अपनी जो डाइट है उसके अंदर ज़रूर रखें, बिकॉज वो एक हेल्दी माउथ और हेल्दी बोन को प्रमोट करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, मैं सादिया को थैंक यू के साथ साथ इजाज़त चाहूँगा, ठीक है जी। तो आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे जी। तो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जाते जाते हमेशा की तरह सेम लाइन के अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।